अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं हैदराबाद में हूँ, जबकि हैदराबाद में मगरिब की नमाज के बाद निकाह का तसव्वुर बहुत कम पाया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ये शुरू हो गया है, और वो भी मस्जिद के अंदर। वैसे पूरी दुनिया में ऐसे ही होना चाहिए कि हम और आप निकाह कहाँ करें, मस्जिद में। लेकिन कहीं कहीं पर लोग क्या करते हैं, निकाह मस्जिद में करते हैं और मस्जिद के सामने ही शादी हॉल होता है, उसमें पूरी सुन्नत की धज्जी बिखार देते हैं। कहीं कहीं पर बड़ा मसला है। लेकिन आप क्रिश्चियन लोगों को देखिए, वो लोग निकाह कहाँ करते हैं, वो लोग चर्च में करते हैं, वहाँ जाते हैं और चर्च का फ़ायदा भी होता है, अपना भी फ़ायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि अनवर भाई और उनकी पूरी टीम ने जो निकाह का यहाँ प्रोग्राम रखा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरीके से तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि हम और आप शादी सादी करें, शादी सादी करें। 3 नुक्ता जो है ना उसके ऊपर, उसको हटा दें, शादी सादी करें। और जो शादी जितनी ज़्यादा सादी होगी, सादगी के साथ होगी, उसमें बरकत ही बरकत है। इसलिए शादी सादी कीजिए। लेकिन अपने यहाँ क्या हो रहा है देख लीजिए, खाने पीने में भी बड़ी लंबी लिस्ट, ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम। तो क्या हम और आप भूखे हैं? अरे जब अपने घर के खाने से पेट नहीं भरा तो दूसरे के घर के खाने से पेट भर जाएगा। अब बेचारा हो सकता है सूद के पैसे से लाया होगा, कर्जा लाया होगा, कैसे खिलाया होगा, क्या उसके दिल पर गुजर रही होगी। ज़रा हम और आप सोचें तो, गौर करें, किस मुंह से हम और आप मांगते हैं। फिर खाने में भी ऐब निकालते, अरे मैं बीमार हूँ, देखो मेरा दांत हिल रहा है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ। अरे भाई जब आप पेशेंट है तो खाने क्यों आए, घर पे रहिए आराम से। तो तरह तरह की ऐब निकालते रहते, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। तो हम और आप इससे परहेज़ करें। और लोग शुरू खुद करने का, लोग क्या बोलते हैं, इतने लोग कर रहे हैं तो हम अकेले करने से क्या होगा, आप खुद शुरू कीजिए। यही हैदराबाद है। मैंने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की एक क्लिप में सुना कि हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की, तो बेटी की शादी में सिर्फ़ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगाया। और इसी तरह मैं एक शादी में शरीक हुआ तो वो शादी में 0 खर्च हुआ। तो दोनों तरह के लोग यहीं मिल गए अपने हैदराबाद शहर में। असल में क्या, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत देश में आप लोग एक नमूना हैं। यहाँ जितनी शांति अल्लाह ने रखी है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हम और आप जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है। तो पता ये चला हमें और आपको शादी सादी करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में आप मौजूद हैं। यही पैगाम लेके जाइए, हमको अपने घर से शुरू करना, शादी सादी करेंगे। कितने लोग मजाक उड़ाएंगे आपके रिश्तेदार, ओहो, जब बारी आई खिलाने की तो बोले सुन्नती शादी, और जब खाने का था तो खा लिया। ओहो, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन झेलना, सुन्नत को ज़िंदा करने में अगर आप आगे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो मजाक उड़ाने दीजिए। और बरकती शादी का बड़ा फ़ायदा, बस 1-2 हदीस बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबे कराम शादी करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दावत देते थे। एक हदीस सुन लीजिए, सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5155। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मालदार सहाबा में से, इसलिए मैं मालदारों से अपील करता हूँ कि अगर मालदार लोग ये ठान ले 0 खर्च, कुछ भी नहीं, चाहे जो हो जाए। और कमेटी बनाने का सब लोग, कि जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग साइन कीजिए कि भाई हमको अपने बेटे की शादी ऐसी करनी, कमेटी के साथ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान शादी हो गई? तो बोले हाँ। तो अब हम और आप होते तो क्या पूछते, रहे कुछ मिला उला कि नहीं? तो मिलने का अंदाज़, बड़े लड़के में वो एक प्लॉट मिल गया, वो मैंने मांगा थोड़े ना, हराम है वो। दूसरे लड़के में बेटा बोल WM कौन सी गाड़ी होती बेटा, अच्छा वो मिल गया। अब ये तीसरा बेटा है, लेकिन हम लोग लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि दान दहेज लेना हराम है। लेकिन अगर गाड़ी आ जाएगी तो आपकी बेटी ही आराम करेगी, बेचारा मरता क्या ना करता बेटी के लिए। एक जुमला याद रखिएगा, बेटी के लिए बाप वहाँ हाथ फैला देता है जहाँ वो अपना पाँव भी रखना गवारा नहीं करता। इसलिए ज़रा गौर कीजिए, हम और आप कहीं खून तो नहीं चूस रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा शादी होगी? बोले हाँ। क्या दिए? ये नहीं पूछा क्या लिए, क्या मिला। इसलिए दान दहेज का गेट भी बंद कर दीजिए और दान दहेज की खिड़की भी बंद कर दीजिए। दान दहेज का गेट मतलब ये भाई इतना होना, और खिड़की मतलब मेरे बेटे को मिला, मैंने थोड़े ना मांगा, बस मेरा बेटा बड़ा पगला है, एक गाड़ी का सिर्फ शौक़ है। ये तो लेने का अंदाज़ है। समझी जी चाय की दावत पर आइए, ज़रा देख लीजिए।
अच्छा ये घर दिखा देता हूँ, इसके अंदर जितने सब चीज़ें हैं मेरे बड़े बेटे को मिला। तो आप दिखा क्यों रहे हैं, दिखा क्यों रहे? आप दीजिएगा, अपनी बेटी को दीजिएगा, वो आराम करेगी, गाड़ी पे घूमेगी। अरे ऐसा क्यों? इसलिए ये सब जब सब झटका ख़त्म, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा क्या दिए? तो बोले दिया। तो देना है, लड़के को देना है। और क्या देना है? महर देना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर करना, गरचे एक बकरी ही क्यों ना हो। बस ये तशरीह करके मैं बात ख़त्म करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों कहा वलीमा ज़रूर करना, गरचे बकरी ही क्यों ना हो? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने मालदार साहबी है कि अगर 100 ऊँट भी वो काट दें तो कोई कमी ना हो, इतना पैसा उनके पास। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्यों बोल रहे हैं बकरी वलीमा में करना? क्योंकि मालदार लोग जब सही निकाह करेंगे तब ना दूसरे का असर पड़ेगा। मौलवी साहब लोग तकरीर करके चले गए, उसका कुछ ज़्यादा फ़र्क वरक नहीं पड़ता। सब मालदार लोग क्या करते, अगर एक मौलाना, कुछ मौलाना लोग बाइकाट करें जिसमें डीजे बजेगा, गाना होगा, लेन देन होगा, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे मौलाना मिल जाएंगे। आप नहीं पढ़ाइएगा तो क्या हुआ, दूसरे जगह से आके पढ़ा देंगे, तो उससे कुछ नहीं होता। इसलिए मालदारों से मैं अपील करता हूँ, आप लोग अहद कीजिए शादी शादी करेंगे, बस यही स्लोगन होना चाहिए, शादी शादी कीजिए। कितनी बहनें हमारी भाग गईं, कितनी बेटियां भाग गईं, दूसरों के साथ है। अब वो अलग उन्वान हो जाएगा मेरा, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। इसलिए हम सबको सोचना, कितनों ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, मर गई, कितनी अभी बूढ़ी हो गई, कोई हाथ लाल पीले करने वाला नहीं है। तो ज़रा ये सब सोचना ज़रूरी है और इस पर कमेटी बननी चाहिए। हमारा झगड़ा दूसरे और चीज़ों पर बहुत है, इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं है? तमाम मसलक के उलमा इस पर जमा क्यों नहीं है, जबकि इसमें तो सबके लिए बराबरी है। इस पर जमा होना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। तो मेरी सबके लिए दावत है कि आप फ़िक्र कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से अगर शादी करेंगे तो उसमें बरकत ही बरकत है। एक हदीस है सही मुस्लिम किताबुन निकाह, हदीस नंबर 1480। फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे पास 2 आदमी ने पैगाम निकाह भेजा, पैगाम निकाह भेजा, एक अबू जहम और एक मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अबू जहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये औरतों को बहुत मारते थे। तो इसका मतलब ये कि पहले ज़माने से ही चला आ रहा है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपनी बीवी को पीटते हैं, लेकिन आजकल अगर पीटिएगा तो वही पीट देगी आपको, आप पीट नहीं सकते आजकल। लेकिन ऐसा था, वो है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अगर अबू जहम से शादी करोगी तो वो तो बहुत मारते हैं लेडीज़ को, और माविया से करोगी तो वो तो बखील आदमी, माल नहीं है। मेरा मशवरा यह है उसामा से शादी कर लो। तो वो खुद कहती है फ़करे तो हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। कहाँ उसामा से शादी करने जाएंगे? अब उसामा एक ग़ुलाम, एक नौकर, उनसे शादी? फ़करे तो हूँ, मैंने नापसंद किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन के ही उसामा से निकाह कर लो। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं तो बात तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने बात मान ली। वो खुद कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के बाद इस निकाह में बड़ी बरकत हुई और आज मुझे रश्क है। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानिए और सादगी के साथ शादी कीजिए, उसमें बरकत ही बरकत है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह कैसे हुआ जानते हैं? एक चीज़ और अपने यहाँ क्या है, कुछ लड़की वाले ये सोचते हैं कि लड़के वाले हमारे पास आए तभी निकाह करेंगे, लेकिन कभी कभी लड़के वाले को भी, लड़की वाले को भी जाना चाहिए। दोनों तरफ से हो सकता है, लड़के वाले भी आए, लड़की वाले भी जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की शादी कैसे हो गई? आप गौर करें, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15-16 से 29 तक गौर कीजिए। बस 1-2 मिनट में ये बात ख़त्म होगी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र से मदियन गए तो 2 बहन थी, पानी पिला रही थी, तो पानी पिला दिया और एक दुआ करने के लिए बैठ गए वो, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ बहुत अहम दुआ है, सूरह क़सस की आयत नंबर 24। जिसकी शादी नहीं हुई है अगर वो ये दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह शादी के लिए इंतज़ाम करा देगा और घर भी मिलेगा, घरवाली भी मिल जाएगी। और इसका उल्टा भी है, शौहर भी मिलेगा और घर भी मिल जाएगा। इस दुआ की बड़ी बरकत है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिल गया है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा और मेहनत कीजिए। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई ये दुआ बार बार पढ़ते रहें, इसका बड़ा फ़ायदा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे हैं तो वही दोनों लड़की में से एक लड़की आई और कहा मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो पानी पिला दिया है। अब गौर करें, सिर्फ पानी पिलाने का बदला। आजकल डॉक्टर साहब फ़ीस लेते हैं, इंजीनियर साहब फ़ीस लेते हैं, मौलवी साहब मसला बताते हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं है, जबकि सिर्फ पानी पिला दिया तो बदला।
उसके बाद ख़ुद कहा, वो शुएब नामी नेक आदमी थे या शुएब अलैहिस्सलाम थे, कहा मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ। डायरेक्ट खुद आ गए, बेटी वाले खुद आ गए कि ऐसा। अब कभी कभी क्या होता है, अगर बेटे वाले न लें तो किचन में अरे कुछ कमी तो नहीं है, क्यों नहीं ले रहा है, ऐसा तो नहीं, उस पर चले जाते। रे भाई सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ। तो उन्होंने कर दिया। शर्त यह है 8 साल या 10 साल मेरे पास रहिएगा। अब गौर करें औरत की कितनी बड़ी अहमियत है कि उसको पाने के लिए आदमी को ससुराल में 8 या 10 साल रहना पड़ेगा। और मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल या 10 साल रहे ससुराल में तो बीवी मिली, फिर उसका बीवी को लेकर आए। अब अगर कोई आदमी 8-10 साल के लिए अगर साला उला नहीं है, वो जाके अगर रह जाए तो लोग क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखो यहाँ आगे कहाँ बसा हुआ है। तो जी नहीं, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। ताली दोनों हाथ से बजेगी ना, लेकिन हो ही नहीं रहा है। ये चंद जुमले मैंने आपके सामने रखे, इस उम्मीद के साथ स्लोगन लेके जाइए, शादी करेंगे और जिस शादी में सादगी है उसमें बरकत ही बरकत है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको शादी सादगी के साथ शादी करने की अल्लाह तौफीक दे, आमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।